सब्सक्राइब कीजिए SKN एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं कि कैसे हम JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म अपने फ़ोन या लैपटॉप से बड़ी आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं लाइव डेमो करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार में टाइप करना होगा www.jkssb.nic.in। जैसे आप टाइप करेंगे आपने सर्च करना है, हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने लेफ़्ट साइड पे देखो, हमारे सामने बहुत सारे यहाँ पे जो लिंक्स हैं वो ओपन हो गए हैं, जहाँ पे आपने उसी लिंक को प्रेस करना है जो कि क्लास 4th के लिए है। इसी के अंदर जाके हम जहाँ से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भी भर सकते हैं। जहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे नंबर 1 पे आ गया है कि जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ क्लास 4th के लिए है। अब आपने जो अप्लाई करना है, आज हम जो सीखेंगे कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पे हमसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा। अब आप देखिए कि आपके सामने जहां पे ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन आ गया। अभी हमने इस फॉर्म के लिए अब कैंडिडेट ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। सबसे पहले हमें कैंडिडेट रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे टॉप पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने क्लिक करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमसे कुछ हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाएंगी, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे भरना है। हम जहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, हमें यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी होगी, वर्किंग मोबाइल नंबर डालना होगा। जहाँ पे हमें अपना पासवर्ड सेट करना है जो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर कर लेना है। चलिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर कॉलम पे हमें अपने टाइटल को सेट करना है। जहाँ से हम अपने टाइटल को सेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन के वक्त हमारा जो नेम था वो ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे हमें अपने फादर नेम लिखना है, यहाँ पे अपने मदर नेम को लिखना है। और जहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद यहाँ पे ईमेल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेदर यू आर मैरिड। अगर मैरिड हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है वेदर यू आर द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम यस कर देंगे। उसके बाद अगर हम डोमिसाइल हैं तो कौन से डिवीज़न है हमारा, हम जम्मू डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ से हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड। अगर हम जहाँ पे यस लिखेंगे तो हमें उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे कि मुझे पूछा जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ इशू पूछी जाएगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सी थी, जैसे तहसीलदार हो गया जो जिसने भी आपको वो डोमिसाइल इशू किया है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एज पर सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद डोमिसाइल तहसील एज पर सर्टिफिकेट। अगर आप जहाँ पे नो कर देते हो, आप डोमिसाइल तो हो पर अभी आपको डोमिसाइल इशू नहीं हुआ है, तो फिर आपसे ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। चलिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भर के जहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमसे हमारा परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहले कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है हाउस नंबर। अगर आपका कोई हाउस नंबर है जहाँ पे आप अपना लैंडमार्क भी डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे लोकेलिटी, मोहल्ला, वार्ड नंबर जो भी होगी आपने यहाँ पे डालना है। अपने गांव का नाम, सिटी का नाम, जहाँ की आपके टाउन का नाम आप जहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका डिवीज़न पहले से सिलेक्ट हुआ है, आपकी डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्ट हुई है, जहाँ से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपने अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, जहाँ से हम अपने ब्लॉक को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपने अपनी पंचायत का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे हमसे फिर से पूछा जा रहा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ पे नो सिलेक्ट हुआ, अगर हम यस करेंगे, यस करने से क्या होगा, जो हमारा एड्रेस हमने जो अभी परमानेंट भरा होगा वो ऑटोमेटिक जहाँ पे फिल होके आ जाएगा, जहां से हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग हैं तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना एड्रेस भर सकते हो। उसके बाद आपके सामने आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, जैसे कि जहां से हमें सेलेक्ट कर लेना है। हमारी कैटेगरी जो है वो ओपन मेरिट है। आप जहां पे आरबीए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह से सभी कैटेगरीज इसमें है। जो अगर कोई अदर बैकवर्ड कैटेगरीज में आता है तो आपने यहाँ पे अदर सोशल कास्ट पे क्लिक कर सकते हो, जैसे ओबीसी के लिए। तो हम जहां से ओपन मेरिट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई होगा तो उसने यस कर देना है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ JNK गवर्नमेंट, यहाँ पे हम नहीं है तो हमने नो पे क्लिक कर देना है। आर यू एन एक्स सर्विस मैन, तो हम नहीं है, तो अगर यस, हम अगर एक्स सर्विस मैन अप्लाई कर रहे हैं तो अब यस करना है आपने। तो ये सब करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमसे और कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगी जाएंगी। नेक्स्ट हमसे हमारी प्रेफरेंस पूछी जाएगी, प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे, आपने अपनी जो प्रेफरेंस जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप दूसरी प्रेफरेंस में अपनी नियरेस्ट, जो आप जहाँ पे रहते हो उसके नियरेस्ट जो भी आपको जो डिस्ट्रिक्ट सूटेबल करती है, आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी दूसरी प्रेफरेंस भी यहाँ पे दे दी है। इस तरह आप थर्ड प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद जहाँ पे आप देखो, आप जितनी भी प्रेफरेंस आप देना चाहते हो सीक्वेंस वाइज जो आपको सूटेबल हैं वो आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। प्रेफरेंस देने के बाद आपने नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे हमसे पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग पूछा जाएगा। सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट कभी कोई FIR लॉज हुई है या नहीं हुई है, हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, तो यहाँ पे भी हम नो कर देंगे। अगर किसी के केस के साथ ऐसा है तो आप यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। वेदर यू हैव एनी कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, आपको कभी कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया है, हम जहाँ पे भी नो सेलेक्ट कर देंगे। वॉज एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, आपने यस और नो जो आपका सूटेबल होगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वेदर एनी चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कभी कोई चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं हुई है, हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यू, यहाँ पे भी हम नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमसे हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले हमें अपनी मैट्रिक हमने कौन से बोर्ड से की है, JNK स्टेट बोर्ड से की है, CBSE से की है, ICSE से की है, NOS नेशनल ओपन स्कूल से की है, या अदर जो भी जिस सोर्स से आपने की है आपने उसको सिलेक्ट करके जहाँ पे आपने मैट्रिक की परसेंटेज को फिल करना है। जहाँ पे आपने जो आपका जो रिजल्ट मैट्रिक का डिक्लेयर हुआ है मार्कशीट पे रहता है, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपने वहाँ से डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट की डालनी है। इसी तरह 12th के केस में आपने जहाँ पे चूज करना है कि आपने 12th JNK स्टेट बोर्ड से की है, CBSE से की है, ICSE से की है, नेशनल ओपन स्कूल या अदर से। उसके बाद 12th कि आपकी क्या परसेंटेज है जहाँ पे आपने लिखनी है। आपका 12th का रिजल्ट कब निकला, कब डिक्लेयर हुआ, वो भी आपने लिखना है जो मार्कशीट पे होगा, जहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से आपने कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जब ग्रेजुएशन की थी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो लिखना है। कौन से कॉलेज, आपका कॉलेज कौन सा था ग्रेजुएशन का, आप कॉलेज लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन की परसेंटेज लिख सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन जो फाइनल आपका रिजल्ट निकला कंबाइंड मार्क्स कार्ड के ऊपर, वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या ना हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अगर आप जस्ट करते हो फिर आपको आपकी PG की डिटेल भी आपको भरनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नाम भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने परसेंटेज भरनी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ, ये सारी चीज़ें पूछनी है।
तो अगर आप नो पे क्लिक करते हो, अगर आप पीजी नहीं हो तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है। उसके बाद पूछा जा रहा है वेदर पीएचडी अवार्डेड, अगर आप पीएचडी हो तो आपने यस करना है, अगर आप नहीं हो तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। मैं अपनी डिटेल भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद हमारे सामने अदर डिटेल आ जाएगी, जहां पे हमसे पूछा जाएगा डू यू पोजेसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। तो आपने यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे हमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करना है। चलिए हम जम्मू डिवीज़न को चूज़ कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है, जहाँ पे हमें डिक्लेरेशन देनी है कि मेरे द्वारा जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, जो आपने गैलरी में फ़ोटो खींच के रखे होंगे, लेकिन उनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करना है अपने। जैसे हमने चूज़ फाइल पे किया तो यहाँ से हम ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ करने के बाद हम अपने फ़ोन या लैपटॉप से अपने फाइल मैनेजर जहाँ भी आपने सोर्स ऑफ प्लेस किया हुआ है फ़ोटो, आप वहाँ से हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हम फ़ोटो लेके आ गए हैं, अभी हम सिग्नेचर को चूज़ करेंगे। जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो सिग्नेचर हैं वो आ जाएंगे, जहाँ से हम ब्राउज़ पे जाएंगे। ब्राउज़ पे जाने के बाद अपनी फाइल्स यहाँ पे हमने अपने सिग्नेचर का फ़ोटो खींच के रखा हुआ है, वहाँ से उसको सेव कर लेंगे। जैसे कि हमने दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमारे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें जहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद हमें जहाँ पे नीचे आएंगे तो जहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट, हमें पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है, क्या हम इस जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं, और फी पेमेंट के लिए क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब प्रोफाइल। इसके बाद अब हमें जो फ़ी पेमेंट का जो एक गेटवे है उसको हम यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। चलिए हम J&K बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू टू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारा जो सिस्टम होगा, इसकी जो फ़ी है आप देख सकते हैं 350 ही इसकी फ़ी है, जहाँ पे हमें अपना कोशिश आपने ये करनी है कि आपके पास जेके बैंक का ही एटीएम जहाँ क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अदर्स बैंक का जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कई बार उसकी जो कन्फर्मेशन मैसेज है वो नहीं आता है, हमारी फ़ी भी डिडक्ट हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपना जेके बैंक का यहाँ पे डाल लेता हूँ, जहाँ पे आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होगा 16 डिजिट जहाँ पे डालना है, जहाँ पे मंथ, जहाँ पे ईयर, जहाँ पे CVV नंबर उसकी बैक साइड पे रहता है, जहाँ पे कार्ड होल्डर का जो जेके बैंक कार्ड होल्डर का नाम उसके ऊपर एटीएम या क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्प्ले रहता है, वो डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया है। जैसे मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे मुझे फ़ी के लिए बताया जाएगा कि आपकी जो फ़ी है आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इतनी डिडक्ट होगी। उसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, जैसे कि मुझे OTP आ चुका है। ये OTP मुझे यहाँ पे डालना होगा। OTP डालते ही मुझे जो भी होगा कन्फर्मेशन वो भी आ जाएगा। चलिए हम जहाँ पे अपना OTP डाल लेते हैं। जैसे कि मैं जहाँ पे अपना OTP डाल, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना OTP इसमें डाल लिया है। OTP डालने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे मुझे एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और उसके बाद देखते हैं क्या मैसेज हमें आता है। जैसे कि जहाँ पे मुझे बताया गया है, मैसेज भी आ गया है कि आप अपनी जहाँ से अपनी जो पेमेंट की रिसिप्ट है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और जो फॉर्म आपने भरा है इसका मतलब जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है। और उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद ये पेज हमारे साथ ओपन हो जाएगा। चलिए हम जहाँ से अपनी फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने फ़ी पेमेंट की जो रिसिप्ट थी वो भी आपके सामने आ गई है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद अगर हम पीछे जाएंगे तो जहाँ से हमने जो अपना फॉर्म फिल किया है उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे हमारे द्वारा भरा गया जो फॉर्म है वो भी हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जैसे कि अभी ये डाउनलोडिंग हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हमारा द्वारा जो
भरा गया फॉर्म है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि कितनी आसानी से हम अपने फ़ोन या लैपटॉप से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए इससे भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।